नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 17 महीने के संघर्ष का परिणाम था कि रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा के करीब 9 साल बाद देश के 22वें एम्स का शिलान्यास किया। शायद सरकार को आंदोलन की आवाज ही पसंद आती है। इसी के चलते अब एक बार फिर से एम्स संघर्ष समिति माजरा ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में ओपीडी शुरू करने को लेकर धरना प्रदर्शन की राह पर चल पड़ी है। एम्स निर्माण से लेकर अब ओपीडी में देरी के लिए समिति सीधे तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेदार ठहरा रही है। संघर्ष समिति के लोग यहीं तक ही नहीं रुके, यहां तक कह दिया कि देश में आधा दर्जन से अधिक निर्माणाधीन एम्स में ओपीडी चल रही है तो रेवाड़ी में क्यों नहीं। इसके लिए सीधे तौर पर कमजोर नेतृत्व भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अब तो राव की बेटी आरती राव प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री है, उनको ज्यादा पैरवी करनी चाहिए। अब संघर्ष समिति ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि यदि ओपीडी शुरू नहीं हुई तो जनवरी में बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इसी संघर्ष समिति ने एम्स निर्माण के लिए लगातार 127 दिन तक आंदोलन किया था। इसके चलते ही 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में रेवाड़ी एम्स के लिए बजट आवंटित करना पड़ा था सरकार को। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी में जिला सचिवालय के पास धरने पर बैठे एम्स संघर्ष समिति के लोगों ने क्या कहा। सब क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार अब एम्स को ओपीडी को लेकर आवाज उठे, मसला क्या आखिर चल क्यों शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? देखो, पहली बात तो यह है कि आप सभी के सहयोग से और आंदोलन के उससे एम्स का निर्माण शुरू हो रहा है। अब हम सरकार से लगातार एक मांग कर रहे हैं कि यहाँ ओपीडी शुरू की जाए और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू की जाए। सरकार एक कंफ्यूज क्रिएट कर रही है आम आदमी में कि एम्स संघर्ष समिति वाले ये लोग ऐसे लग रहे हैं जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा तब तक ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस कहाँ शुरू होंगे। तो आज ये सरकार का एक डॉक्यूमेंट्स आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो एम्स जो हर स्टेट में बननी थी, उसमें से जो एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन अंडर कंस्ट्रक्शन एम में 8 एम्स ऑपरेट कर रही हैं जो अभी बनी भी नहीं है। ओपीडी भी और एमबीबीएस की क्लासेस भी वहाँ चल रही है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसी योजना के तहत वहाँ ये हो रहा है तो माजरा एम्स के साथ ये भेदभाव क्यों है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकार है, हमारे नुमाइंदे हैं, वो साइलेंट है और इस एम्स के नाम से कहीं न कहीं अपनी वोट की राजनीति को चलाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। तो इसलिए आज मजबूरन हमने ये आंदोलन करना पड़ा है। आज तीनों विधायकों को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बात को आप ऊपर तक पहुँचाएँ और उसके बाद अगर ये हमारी ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू नहीं हुई तो हम 22 तारीख को पूरे जिला में गांव वाइज हम गांव में हम प्रोटेस्ट करेंगे लोग, और फिर जनवरी महीने में हम विधिवत रूप से एक बड़ा आंदोलन को हम शुरू कर देंगे। आज इस काम के लिए आए हैं। दूसरे मंत्री यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह तमाम श्रेय लेते हैं एम्स को लेकर, अब उनका क्या रखा? उनसे कोई बात हुई आपकी उनके सामने? केंद्रीय मंत्री ने तो ये कहा था जब हम आंदोलन कर रहे थे कि आंदोलन से होगा क्या। फिर उन्होंने ये कहा था कि एक हरियाणा में एक एम्स पहले बाड़सा में है तो यहाँ एम्स की जरूरत नहीं है। तो हमने जब कहा कि ये दिल्ली का ही पार्ट है एम्स बाड़सा के अंदर, ये जो एम्स है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये हो रही है, उन्होंने तो ये बयान दिए थे, हमने उनको कंडेम किया था। आज उनके सामने आज कहते मैंने एम्स का सपन साकार कर दिया, तो ओपीडी एमबीबीएस क्लासेस उनके संज्ञान में मामला है वो शुरू करें। हम तो ये उनको कह रहे हैं। तो बेटी स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा में ऊपर वो केंद्र में है, तो क्या अब जल्दी हो जाना चाहिए था तमाम चीजें जिस तरह से? अभी तक अगर बेटी के बाप ने अगर ये एम्स बनवाया है, मान लीजिए वो जैसा कह रहे हैं, तो बेटी को तो अब तुरंत बयान देना चाहिए था कि मेरे माजरा एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू करो। क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं है? परंतु आज तक वो एक शब्द भी नहीं बोले। यहाँ तक कि भी ये रेवाड़ी जो ट्रॉमा सेंटर है, ये ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, ट्रॉमा सेंटर की परिभाषा अलग होती है। ये ट्रॉमा सेंटर केवल साइन बोर्ड है और यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर की परिभाषा में नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा लेकर हम आए हैं कि ये सरकार की एक चिट्ठी है। हम मांग कर रहे हैं कि डहना और कुंड में आप अनाज मंडी खोलो। 1977 में डहना में सब यार्ड अनाज मंडी चल रही है और 1971 से कुंड में चल रही है। ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये डिनोटिफाई नहीं हुए हैं। सरकार कहती है कि वहाँ कोई खरीदने के बेचने के लिए आता नहीं, परंतु हमने तो खोल रखा है। एक दाना भी वहाँ सरकार ने आज तक नहीं खरीदा है।
ना कोई सुविधा दी है। अब आप क्या तो चाहते हैं? हम चाहते हैं सब यार्ड को डेवलप किया जाए दोनों जगह, जो पहले सरकार ने खोले हुए कागजों में और चल रहे हैं सरकार के कागजों में, तो वहाँ प्रैक्टिकली कुछ है नहीं। ये 71 से और आज तक जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारी जनता बड़ी बाड़ी आप जानते हो, यहाँ गुड़गुड़ी बजाई जाती है, जनता मान लेते, भरोसा कर लेते, ईमानदार लोग हैं, भरोसा करके चलने वाली जनता है। परंतु जनता जागरूक हो चुकी है, अब हमने लड़ाई लड़ना सीख लिया है और एम्स संघर्ष समिति ने सिखा दिया। लंबी हो जाती है हाँ, फिर वो नहीं, तो क्या वजह लगती है कि ओपीडी शुरू क्यों नहीं हो पा रही और किसके पीछे कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है? कारण तो भारत सरकार बता सकती है और हरियाणा सरकार बता सकती है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि ये तुरंत ओपीडी इस पर शुरू हो। जो 11 जो एम्स भारत में हैं और जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पूरा नहीं हुआ है और वहाँ ओपीडी भी चल रही है, एमबीबीएस भी चल रही है, रिकॉर्ड की बात है। तो उसी अनुसार हम ये चाहते हैं कि भाई माजरा में भी ये दोनों चीजें चालू हो। यही हमारा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सरकार ही है इसके लिए, क्योंकि सरकार ने करना है। तो सरकार ही जिम्मेदार, आम आदमी तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। नहीं मानते कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं, वो तो उनका तो डेफिनेट है, वो तो है ही है। उन्होंने आवाज उठाएंगे, वही तो आवाज उठाए। हम तो उन्हीं तक, हमारी फरियाद कहाँ तक है। हमने आरती राव जी के नाम ज्ञापन दिया है यहाँ डीसी के मार्फत पिछले 20-25 दिन पहले, तो उन्होंने आवाज उठानी चाहिए। क्या वही कर, कमजोर नेतृत्व तो लगता है इसके लिए जिम्मेदार है? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नेतृत्व मजबूत हो तो जनता को आंदोलन के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो अगर नेतृत्व अच्छा होगा तो जनता किस लिए आंदोलन करेगी? लगता है कि आपकी आवाज पहुंचेगी और ये शुरू होगी। जरूर पहुंचेगी, पहले भी पहुंची है। 127 दिन हमने आंदोलन किया, पहले आवाज पहुंची प्रधानमंत्री जी तक। उन्होंने 2 फरवरी को बजट घोषित किया और 12 फरवरी 2019 को कुरुक्षेत्र की पावन धरा से माजरा मणिठी में एम्स की घोषणा की और ये भी कहा कि आंदोलन करने वालों का मैं साधुवाद देता हूँ। अब बात तो पहुंचेगी। आपका वो संघर्ष कामयाब हुआ और ये भी कामयाब होगा, संघर्ष कब तक ये भी कामयाब होगा। हमें उम्मीद है कि जनवरी तक कामयाब हो जाएगा।